बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम शैवाल का अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शैवालों के कुछ एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है जो लाक्षणिक लक्षण है उनके बारे में हमने चर्चा की थी, उसका परिचय बताया था, परिभाषाएं भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अभी थोड़ी देर पहले इसका PDF मैंने अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको वीडियो को देखिएगा। देखिए, शैवाल का अगला जो टॉपिक है उसके प्रकृति और आवास के संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज़रूरी भी है कि शैवालों का प्रकृति और आवास, उनका स्वभाव हम समझ सकें। शैवाल बहुत सरल पादप हैं जो अधिकतर जल के विभिन्न स्रोतों तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल नम मिट्टी और लकड़ी, चट्टानों, गर्म जल के स्रोतों में भी पाए जाते हैं। आवास के आधार पर शैवाल 3 प्रकार के होते हैं: जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असामान्य आवास वाले शैवाल। अब जलीय शैवाल 2 प्रकार के होते हैं: अलवणीय शैवाल, जिनमें नहर, नदी, पोखर, झील आदि स्वच्छ जलीय जो शैवाल हैं वो सम्मिलित होते हैं, उदाहरण वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ये बहते हुए जल में पाए जाते हैं। जबकि रुके हुए जल में उडोगोनियम, जिग्निमा, कारा, रिवुलेरिया आदि पाए जाते हैं। और लवणीय शैवाल जो कि समुद्र या खारे पानी की झीलों में पाए जाते हैं, इनमें फियोफाइसी और रोडोफाइसी कुल के सदस्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शैवाल इसमें सम्मिलित होते हैं, उदाहरण है एक्टोकार्पस, सरगासम, पोलीसाइफोनिया आदि। स्थलीय शैवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो नम मिट्टी हो, चट्टानों हो, लेकिन नमी जरूर होनी चाहिए वहाँ पर, लकड़ी है आदि पर पाए जाते हैं, स्थलीय शैवाल कहलाते हैं। इनके कई प्रकार माने गए हैं, जैसे ऊपरी भूमिक शैवाल, उदाहरण वाउचेरिया, यानी आपके ऊपर भूमि के ऊपर जो काई के रूप में हो जाते हैं उसको ऊपरी भूमिक कहा जाता है। क्रिप्टोफाइट शैवाल जो जमीन के अंदर हैं या छुपे हुए हैं, थोड़े से अंदर की तरफ रहते हैं, उनको क्रिप्टोफाइट शैवाल कहा जाता है, जैसे क्लोरेला। और ऊपरी भूमिक शैवाल का उदाहरण है वाउचेरिया। अब क्रिप्टोफाइट शैवालों के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो क्रिप्टोफाइट शैवालों में अधिकतर नीललित शैवाल भी पाए जाते हैं, जो नम दीवारों, पौधों के तनों पर काई के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइटोनिमा। हमने देखा भी है कि बरसातों में हमारे दीवारों पर काई जम जाती है, कई बार चट्टानों पर काई जम जाती है। तीसरे नंबर के जो शैवाल हैं, असामान्य आवास वाले शैवाल। ऐसे शैवालों के कई प्रकार हैं, जैसे अधिपादपीय शैवाल जो दूसरे पादपों पर पाए जाते हैं, उदाहरण कोलियोकीट है। हाँ, और हिमोद्भिद शैवाल, ये हिमाच्छादित शिखरों पर पाए जाते हैं, यानी बर्फ वाले इलाकों में पाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्फ का कलर भी इनसे चेंज हो जाता है, जैसे हिमेटोकोकस निवेलिया है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, ये बर्फ को लाल रंग प्रदान करते हैं, तो ये रेड स्नो कहलाते हैं। इसी प्रकार रेफिडोनीमा है, वो ब्लैक स्नो यानी काला रंग प्रदान करते हैं बर्फ को। और साइलोनीमा नॉर्डेंस की ऑलडी जो है, ये पर्पल बैंगनी कलर का बर्फ बनाते हैं। अधिजांतव शैवाल जो दूसरे जलीय जंतुओं पर पाए जाते हैं, जैसे मछली, कछुओं और घोंघों के कवचों पर उगते हैं ये शैवाल, उदाहरण क्लेडोफोरा जो घोंघों के कवच पर उगता है, और प्रोटोडर्मा जो कछुओं के कवच पर उगता है। तो ये तो ऊपरी शरीर के ऊपर हुए, लेकिन कुछ अंतजंतुक शैवाल भी हैं जो अंदर रहते हैं, जैसे हाइड्रा में है जुक्लोरेला शैवाल। वैसे सहजीवी के रूप में होते हैं, जैसे जो उसको खाते हैं उसके पाचन में ये मदद करते हैं और उससे कुछ हिस्सा अपने ले लेते हैं, और काफ़ी सारा पाचन की प्रक्रिया में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाइड्रा को प्राप्त होते हैं। तो ये सहजीवी शैवाल का भी एक उदाहरण अपन इसको मान सकते हैं। यदि हम बात करते हैं परजीवी शैवालों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये क्लोरोफाइसी के सिफिलोरस नाम का एक शैवाल है जो चाय के पादपों में रोग उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपके पॉलीसाइफोन जो अन्न आदि जो प्लांट हैं, ये अन्य पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी शैवाल है, ये भी क्लोरोफाइसी एवं साइनोफाइसी वर्ग में आते हैं। इसके अनेक एक कोशिकीय शैवाल कवक, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ सहजीवन के रूप में रहते हैं, जैसे लाइकेन्स है, नॉस्टोक है, माइक्रोसिस्टिस है, क्लोरेला है। ये लाइकेन्स के प्रमुख शैवाल हैं। लाइकेन्स जो बनते हैं वो शैवालों के कवकों के सहजीवन के रूप में बनते हैं। साइकस की जो कॉर्नोइड जड़ों में नॉस्टॉक, एनाबिना आदि पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस खनिजों की पौधों को आपूर्ति करते हैं। कुछ शैलोद्भिद शैवाल भी है जो चट्टानों की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक, रिबुरेलिया, मैंने आपको पहले भी बता दिया इस बारे में। तो ये हमने एक मोटा मोटा इनका आवास और स्वभाव के बारे में इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ा है। ज़्यादा डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और यही आपकी नॉलेज भी इसमें बढ़ाते हैं।